परमेश्वर आपको सबसे उत्तम बना सकता है उसकी महिमा के लिए, क्योंकि इससे सारी महिमा जो है परमेश्वर को ही मिलेगी, उससे आदर स्तुति मिलती है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, चाहे आज आपकी जो भी परिस्थिति हो, आज आपकी जो भी दशा हो, जीवन में आज आपकी जो भी दशा हो, कोई बात नहीं, आपका भविष्य प्रभु यीशु मसीह में और उसके द्वारा बहुत ही महिमामय और बहुत ही अद्भुत होगा। ये मसीह संदेश अगर ये सच नहीं है तो मैं यहाँ पर खड़े रहकर आपको प्रचार नहीं कर सकता था। आपके पास महिमा में भविष्य है प्रभु यीशु मसीह में और उसके द्वारा। आप बस खुद को उसके हाथ में सौंपे और जो कुछ उसने शुरू किया उससे वो पूरा करेगा। प्लीज मेरे साथ में निकालिए फिलिपियो अध्याय 1 वचन 3 से 6 तक। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अब हम आपको अनुग्रह के बारे में बताते आ रहे हैं। ये अद्भुत अद्भुत परमेश्वर का अनुग्रह है। अब मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर का अनुग्रह ये ऐसा है जिसके हम योग्य नहीं थे, फिर भी उसने हम पर कृपा की। उनमें जो कि बिल्कुल लायक नहीं थे, उनमें कुछ भी भलाई नहीं थी, उसमें थोड़ी भी भलाई नहीं थी कि वो परमेश्वर की कृपा को पाए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जो लोगों को दिया गया, ऐसे लोगों को कि जो कि उसके बिल्कुल लायक ही नहीं थे। हम इसके लायक नहीं थे, ये असीमित है, कभी न खत्म होने वाला। ऐसे परमेश्वर की असीम कृपा जो मनुष्य को दी गई जो कि उसके लायक नहीं थे। अब इस अनुग्रह को समझने के लिए
हम उद्धार पर सिखा रही हैं, क्योंकि उद्धार तो अनुग्रह के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 6 से लेकर वचन 10 तक, जिससे मैं उद्धार के बारे में सिखा रहा हूं, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अनुग्रह से हमें उद्धार दिया है, इसलिए आने वाले दिनों में परमेश्वर का ये जो असीम अनुग्रह है, ये तो सभी मनुष्य जाने और स्वर्गदूत भी जाने। उद्धार का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर का अनुग्रह जाना जाए। परमेश्वर चाहता है कि उसका अनुग्रह जाना जाए। वो क्यों चाहता है कि उसका अनुग्रह जाना जाए? वो चाहता है कि उद्धार के द्वारा अनुग्रह जाना जाए। वो कहता है उद्धार को देखो और अनुग्रह को जानो। वो क्यों चाहता है कि सभी लोग अनुग्रह को जाने? मैं सोचता हूं इस जगह पर हम कुछ बातें कह सकते हैं। एक बात है, अनुग्रह और विश्वास एक साथ चलता है। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। अगर आप सही तरीके से अनुग्रह को नहीं समझते हैं तो फिर आप विश्वास से नहीं ले सकेंगे उन सारी बातों को जो प्रभु ने दी है। आपको पहले विश्वास करना होगा कि किस आधार पर ये सारी बातें आपको दे दी गई हैं। केवल तभी आप लेने की इच्छा रखेंगे, लेने के लिए आजाद होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, प्रोत्साहित होंगे कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसे आप ले ले। यह पहला कारण जिसके लिए मैं कहूंगा कि आपको अनुग्रह समझना होगा। अनुग्रह को नहीं समझते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने किस आधार पर आपको यह दिया है। आप सोचेंगे प्रभु आपको देता है क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि आप भले रहे हैं, आप विश्वास योग्य रहे हैं, इसके और उसके कारण, क्योंकि आपने कुछ अच्छे काम किए हैं। लेकिन अनुग्रह के बारे में बुनियादी सच्चाई यह है कि परमेश्वर की ऐसी कृपा जिसके हम योग्य नहीं थे। अगर हमारे काम है तो यह अनुग्रह नहीं है। इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपके अपने काम अच्छे हैं तो अनुग्रह की कोई जरूरत नहीं है। ये अनुग्रह तो वो कृपा है जो ऐसे लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल योग्य नहीं है। ठीक है, यानी जब आप अनुग्रह को समझते हैं तो फिर आप अपने कामों के ऊपर आधारित नहीं रहते हैं कि परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। आप प्रभु के अनुग्रह पर आधारित रहते हैं तो आप आजादी से इसे ले सकते हैं, उसे लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। आपका अयोग्य होना या खुद को अयोग्य समझना यह आपको पीछे नहीं रख सकता है कि जो परमेश्वर ने दिया है उसे आप लेते चले जाएं, क्योंकि अभी आप अनुग्रह को समझते हैं तो आप और भी आजादी से आकर परमेश्वर की ओर से आशीषों को पाएंगे और उससे आप आशीष ले लेंगे। दूसरा कारण है कि आपको अनुग्रह क्यों समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनुग्रह को नहीं समझेंगे तो खुश रहना मुश्किल होगा, क्योंकि हमेशा आप अपने योग्य होने की बात पर आधारित रहेंगे। आपके विचार होंगे मैं इतना योग्य नहीं, मैं इतना शुद्ध नहीं, मैं केवल धूल हूं, मिट्टी हूं, कीड़ा हूं, प्रभु के सामने पापी हूं, प्रभु मुझे कैसे आशीष दे सकता है। जानते हैं आप हमेशा इस तरह तनाव से भरे होंगे, तनाव में पड़े होंगे, कठोर होंगे और हमेशा निराश होंगे, क्योंकि आपके लिए आपकी जो कमी घटियां हैं ये आपकी दृष्टि में बड़ी हैं और आप इसे बहुत बड़ी बात मानते हैं। आप परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते हैं और इसीलिए आपकी समस्याएं, आपकी मुश्किलें और आपका अयोग्य होना आपके लिए मायने रखता है। जब आप प्रभु के अनुग्रह को समझते हैं तो आप जानते हैं यह अनुग्रह काफी है कि आपको हर एक समस्या के ऊपर में रखे और किसी भी मुसीबत पर, और केवल यह अनुग्रह ही मायने रखता है। और आपके जो काम हैं वो किसी आशीष के लिए आपको योग्य नहीं बनाते। आपके काम आपको परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य नहीं बनाते। ये उसके अनुग्रह से आप उसके सामने खड़े हैं तो आप बेहतर तरीके से जीवन का आनंद उठा सकते हैं और सारा तनाव जो है चला जाता है। और मैंने आपसे कहा है कि अनुग्रह के बारे में हम 3 भागों को देखते जाएंगे। एक है अनुग्रह के द्वारा उद्धार। हमें अनुग्रह के द्वारा उद्धार का अध्ययन करना होगा, क्योंकि तभी आप अनुग्रह समझेंगे, क्योंकि उद्धार तो अनुग्रह से है। इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह सभी के सामने प्रकट हो, मनुष्य और स्वर्गदूतों पर। यानी अनुग्रह से उद्धार, ये तो पहला क्षेत्र है जिसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया है पिछले 3 हफ्तों में। और दूसरी बात है सुरक्षा करने वाला अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य जो अनुग्रह से रक्षा करती है। हम इसी का अध्ययन करेंगे, कैसे हमें सुरक्षित रखा गया है शुरू से अंत तक। तीसरी बात का हम अध्ययन करेंगे कि अनुग्रह से कैसे जीते हैं परिवार में, पति और पत्नी के रूप में। हमारी सारी चुनौतियों के बीच में इस बुरे संसार में दुष्ट लोग हैं जिसका इस संसार में सामना करते हैं, और कैसे अनुग्रह हमें थामे रहता है और हमें योग्य बनाता है कि संसार में जिए। कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीते हैं, ये तो व्यवहारिक बात है। लेकिन पहले हमें सिद्धांत के विचार को देखना है कि अनुग्रह क्या है, यह हमें कैसे उद्धार देता है, हमें बचा कर रखता है और फिर इसका उपयोग करना है। मसीह शिक्षा तो इसी तरह से होती है। उदाहरण के लिए रोमियो की किताब के पहले 11 अध्याय तो सिद्धांत के अध्याय हैं। 11 अध्याय पूरे करने के बाद में 12वां अध्याय इस तरह से शुरू होता है। इसलिए भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान चढ़ाओ, जो कि तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु मन के नए हो जाने से बदलते जाओ,
कि तुम परमेश्वर की भली भांति इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इन सारी बातों की बुनियाद 11 अध्याय पर है, जिसे उसने पहले बता दिए हैं। जो 11 अध्यायों में बताया गया, अभी उसका उपयोग करते जाना है। और इसलिए 12वां अध्याय शुरू होता है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, अगर 11 अध्याय को नहीं देखा है तो फिर 12वां अध्याय नहीं कर सकते हैं। यानी 11 अध्याय देखे, इसीलिए वो कहता है इसीलिए है भाइयों। और यही बात आप लगभग हर एक पत्री में देखते चले जाएंगे। इफिसियों में उदाहरण के लिए देखिए, पहले 3 अध्याय तो सिद्धांत से भरे हैं, चौथा अध्याय आधा अध्याय सिद्धांत का है, और फिर इस सिद्धांत का जीवन के साथ में उपयोग करता है और इसके बारे में बताना शुरू करता है। लगभग सारी पत्रियां इसी तरह से होती है, पहले सिद्धांत फिर उसके अनुसार करना। कुछ लोग कहते हैं मुझे सिद्धांत पसंद है, लेकिन मुझे इसके व्यवहारिक उपयोग का भाग पसंद नहीं है। ये बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, मुझे इसका खास भाग पसंद है, बस सिद्धांत मुझे पसंद है। कुछ लोग कहते हैं मुझे व्यवहारिक भाग पसंद है, ये सिद्धांत की बात मुझे पसंद नहीं है। वो इसी तरह से इसे देखते हैं। आप एक से दूसरे को ज्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं, आपको दोनों चाहिए। ये सिद्धांत और व्यवहारिक बातें दोनों एक दूसरे की हैं, दोनों की जरूरत है। मसीह सिद्धांत अलग हैं। ये केवल सिद्धांत के लिए सिद्धांत नहीं है, आपके मन को उकसाने के लिए सिद्धांत नहीं है। ये ऐसे सिद्धांत है जो बाद में इसके अनुसार व्यवहार किया गया है। आप जो विश्वास करते वैसे जीते हैं, आप जो विश्वास करते वही करते हैं। जो विश्वास करते महत्वपूर्ण है, और इसलिए ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसे पूरी तरह से समझना होगा, फिर हम अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि हम देखेंगे कि अनुग्रह के द्वारा सुरक्षित रखा। अनुग्रह में परमेश्वर की सामर्थ जो रक्षा करती है, इसके बारे में देख रहे हैं। और मैंने दिखाया कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह ने केवल उसने हमारे उद्धार के लिए प्रयोजन ही नहीं किया है, परमेश्वर ने प्रयोजन किया है कि हमें अंत तक बनाकर रखे। ये सब बना है, जीवन भर की गारंटी है। एक दिन कोई मुझे बता रहा था पास्टर सैम कमलेश के बारे में। उनके पास्टर जब वो छोटे थे तो ये उनके पास्टर थे, और उन्होंने कहा इनके साथ में जीवन भर की गारंटी है पास्टर की देखभाल की। एक बार वो पास्टर हो तो आप चाहे जहां भी हो, वो हमेशा पास्टर होंगे। वो देखभाल करेंगे, आप उन्हें फोन कीजिए, वो बात करेंगे, जानते हैं, वो आपको सलाह देंगे, मदद करेंगे, और ये सब जीवन भर की पास्टर की देखभाल। यानी उद्धार तो इस बात से बहुत बढ़कर है, मनुष्य से बढ़कर है कि वो जीवन भर के पास्टर हो। ये परमेश्वर आपको गारंटी देता है कि जीवन भर वो आपकी परवाह करेगा और आपकी देखभाल करेगा, शांति देगा और अनंत काल का जीवन देगा। उद्धार इसी बात की गारंटी देता है। केवल उद्धार देने के लिए ही अनुग्रह नहीं दिया गया, आपकी रक्षा के लिए भी परमेश्वर ने कुछ प्रयोजन किए हैं। हमने उद्धार के अनुग्रह को देखा, अभी सुरक्षा के अनुग्रह को देखे, हमें अंत तक बनाकर रखने के लिए। इसलिए मैंने ये वचन पढ़ा जहां ये कहता है, पौलुस कहता है, मैं इस बात के बारे में भरोसा रखता हूं कि जिसने तुम में भला काम शुरू किया है वो मसीह के दिन तक इसे पूरा करेगा। उसने शुरू किया, बंद नहीं करेगा, ये इसे पूरी तरह से पूरा करके दिखाएगा। परमेश्वर बीच में छोड़ देने के काम में नहीं, वो आपके लिए हिम्मत नहीं हारता है। वो कभी इस तरह से नहीं कहेगा, देखो मैंने बहुत से लोगों की मदद की है, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं इससे कुछ नहीं कर सकता, इसे घर ले जाओ। कुछ संस्थाएं ऐसा करती हैं, वो माता पिता को बुलाकर कहते हैं हम बच्चों में काम करते हैं, उन्हें अच्छा किया, लेकिन इस बच्चे के साथ नहीं, तुम इसे घर लेकर जाओ और इसे कभी यहाँ पर नहीं लाना। क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा? शायद आप में से कुछ लोग ऐसे बच्चे थे। लेकिन परमेश्वर हमसे कभी हिम्मत नहीं हारता है, परमेश्वर का धन्यवाद। और जब मैं छोटा था तो कुछ लोगों ने पहले ही मुझे सर्टिफाइड कर दिया कि मैं खो गया हूं और कभी वापस नहीं आ सकता हूं। जानते हैं, सही नहीं हो सकता, दोषी है सदा के लिए, जानते हैं, सर्टिफाइड। बहुत से पास्टर ने कहा, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने मेरी ओर देखा और अनुग्रह से मेरा उद्धार किया और अनुग्रह से मुझे ऐसा व्यक्ति बनाया है। जानते हैं, मैं सोचता हूं परमेश्वर ऐसे ही करता है, वो सबसे बुरे व्यक्ति को लेता है और उसका सबसे अच्छे तरह से उपयोग करता है कि सारी महिमा केवल उसी को मिले। यानी परमेश्वर हमेशा ऐसा ही करता है। अगर आप सबसे बुरी दशा में हैं तो आप अपने बारे में हिम्मत मत हारिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सबसे उत्तम बना सकता है उसकी महिमा के लिए, क्योंकि इससे सारी महिमा जो है परमेश्वर को ही मिलेगी, उससे आदर स्तुति मिलती है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, चाहे आज आपकी जो भी परिस्थिति हो, आज आपकी जो भी दशा हो, जीवन में आज आपकी जो भी दशा हो, कोई बात नहीं, आपका भविष्य प्रभु यीशु मसीह में और उसके द्वारा बहुत ही महिमामय और बहुत ही अद्भुत होगा। ये मसीह संदेश, अगर ये सच नहीं है तो मैं यहाँ पर खड़े रहकर आपको प्रचार नहीं कर सकता था।
आपके पास महिमा में भविष्य है प्रभु यीशु मसीह में और उसके द्वारा। आप बस खुद को उसके हाथ में सौंपे और जो कुछ उसने शुरू किया उसे वो पूरा करेगा। उसने आप में प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो उसे पूरा करेगा। आपके साथ उद्धार में उसने शुरू किया। वो ये नहीं कहता मैंने तुम्हें उद्धार दे दिया तो अभी तुम खुद की देखभाल करो। ये तुम्हारा काम है कि तुम स्वर्ग में पहुंच जाओ, क्योंकि उन्होंने इसी तरह से प्रचार किया था। देखिए, जब मैं छोटा था ये इसी तरह से प्रचार किया जाता था। मुझे पता नहीं इतने शब्दों में वो कहते थे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने सिखाया उसका केवल यही तो अर्थ था। वो कहते प्रभु ने अनुग्रह से तुम्हें उद्धार दिया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, लेकिन अब उस उद्धार की रक्षा करो। उन्होंने मुझे डरा दिया, तुम पवित्रता को बनाकर रखो। मैंने कहा पवित्रता को कैसे बनाकर रख सकती हैं? इस तरह से बंद करके नहीं रख सकती हैं। आप खुद को बंद करके नहीं रख सकते हैं। अब जहां भी मुड़े वहां पर कुछ न कुछ गलत होता है। आप यहाँ गलती करते हैं, वहां गलती करते हैं, सोचने के पहले हजारों गलतियां करते जाते हैं। तो कैसे उद्धार की रक्षा करेंगे? कैसे पवित्रता को बनाकर रखेंगे? ये ऐसी बातें कर रहे थे जो मेरे लिए वास्तविक बात नहीं थी। मैं हमेशा दोषी महसूस करता था और जब भी वेदी का पुकारा दिया जाता किसी न किसी कारण से मैं वहां पर जाता था। एक तो खुद को समर्पित करता या फिर से मैं उद्धार पाता था और फिर से समर्पित करने के लिए फिर समर्पित होता। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने ऐसे ही किया होगा। अब ये सब कुछ खत्म हुआ जब से मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को समझ लिया है। प्रभु के अनुग्रह के बारे में मैं ये समझता हूं, उसका अनुग्रह ने मुझे उद्धार दिया। उसका अनुग्रह केवल मेरे लिए उद्धार में ही उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे जीवन के प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है और पूरे अनंत काल के लिए उसका अनुग्रह मेरे लिए उपलब्ध है। और ये तो बस ऐसे ही मुझ पर नहीं आता है, यानी बस उद्धार के लिए कुछ पल के लिए आए कि मैं अनुग्रह से उद्धार पाऊं और फिर ये मेरा काम होगा कि निश्चित कर लूं कि स्वर्ग में जाऊं। लेकिन उन्होंने मुझे यही बताया, अब मैंने जाना ये मेरा काम नहीं है। वो निश्चित करता है कि जो कुछ उसने मेरे अंदर शुरू किया है उसे वो पूरा करता है। ये उसका काम है और वो उसे मुझ में पूरा करता है और वो आप में इसे पूरा करता है। यानी उसने भला काम शुरू किया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि भला काम आप में शुरू हो चुका है, वो इसे पूरा करेगा। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। आप सभी तरह की गारंटी और वारंटी पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग नहीं जानते हैं कि वो क्या है। मैंने कुछ खरीदा और 3 साल की गारंटी थी। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं ये वारंटी है, और फिर बताया कि वारंटी क्या है। देखा जाए तो सच में इसका कोई भी अर्थ नहीं है। आपको उसके बदले कुछ नहीं मिलता। और जब वारंटी होने पर आप उन्हें फोन करते हैं तो वो आपका फोन भी नहीं उठाती हैं और तब तक वारंटी खत्म हो जाती है और फिर वो फोन उठाती हैं। कौन सी वारंटी? हाँ, लेकिन हम संसार की हर एक गारंटी और वारंटी पर विश्वास करते जाते हैं। बाइबल आपको सबसे अच्छी शाश्वती देती है, अनंत काल की गारंटी, अनंत काल के उद्धार की गारंटी, कि जब आप सर्वसामर्थी परमेश्वर के हाथों में आते हैं तो उसने जो भला काम शुरू किया है वो इसे पूरा करेगा, इसे खत्म करेगा, वो पूरा कर दिखाएगा। शायद आपके अंदर हजारों कमजोरियां हो, शायद हजारों बातें गलत होती जा रही हो। परमेश्वर ने इसे पहले देखा है, इसे पहले से ही वो जानता है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा जब तक कि भला काम पूरा न कर दे। जो उसने शुरू किया उसका भला काम कभी भी रुकने वाला नहीं है। वो इसे पूरा करेगा। जो कभी बदल नहीं सकते थे वो बदल जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। इसलिए आपको खुश और आनंदित होना है। आप अपनी कमजोरी, असफलता और पाप और इन सारी बातों पर गौर न करते जाएं। गौर करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, कई बार वो चर्च में आते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्होंने उद्धार पाया है, क्योंकि उन्होंने कल कुछ गलत किया था और परसों के दिन कुछ तो भी हुआ और उन्होंने कुछ गलत शब्द कहे या इसी तरह कुछ हुआ और उनके मुंह से ऐसी बात आई है, अपने दिमाग की बात दूसरों को दी और ये सब। वो खुद को दोषी महसूस करते हैं। मैं विश्वासी नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं लगता मेरा उद्धार हुआ, मुझे सब कुछ फिर से करना होगा। मैं वहां पर सैदा पेट में अपना उद्धार खो बैठा। तो मुझे यहाँ पर एग्मोर में से वापस लेना होगा। लोग इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं, देखिए, जबकि आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप अपनी असफलता और अपने पाप के ऊपर में गौर करते मत बैठिए। ये सोचना शुरू करें कि आप यहाँ पर हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको छुआ है और आपको उद्धार दिया है। इसलिए आप बाहर के व्यक्ति के जैसे नहीं हैं जो भटकते हैं। आप यहाँ पर हैं। शायद आप में ऐसी हजारों गलतियां हो, लेकिन परमेश्वर जिसने भला काम शुरू किया उसने आपको यहाँ लाया है कि आप में वो काम कर सके, आज थोड़ा और काम कर सके। आमीन। वो आपके साथ बातें कर सकता है और वो तो आपको आकार दे सकता है। उसका काम हो रहा है। सब जानते हैं आप सिद्ध नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। जिस तरह से लोग स्वर्ग के बारे में बताते हैं और स्वर्ग में जाने के बारे में कहते हैं, वो कहते थे कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और फिर वो बड़ी लिस्ट देते थे और ये सब कुछ बाइबल से है। मैंने कहा बाइबल में अगर ये लिस्ट है तो फिर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैं इनमें हूँ।
इस लिस्ट में हूं। शर्म की बात है, जानते हैं। और मैं कहता, मेरे प्रभु, मैं वहां पर कभी नहीं जा पाऊंगा। देखिए, यह कहता है स्वर्ग के राज्य में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं है। देखिए, फिर मैंने जाना कि यह उद्धार पाए विश्वासी के बारे में नहीं, लेकिन यह अविश्वासी के बारे में कहता है, जिन्होंने यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं किया और इस तरह का जीवन जी रहे हैं। लेकिन उद्धार पाए हुए लोग कई बार इस तरह की गलती में गिरते हैं और इस तरह के गलत जीवन में, और ये ऐसा होता है। लेकिन ये उनके बारे में इस तरह से नहीं कह रहा है, ये हमारे बारे में नहीं कहता है। हमारे लिए अनंत काल के उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाकर रखी है और कोई भी परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्य को कैंसिल नहीं कर सकता है जो हमारे जीवन के लिए हैं। आमेन। यानी जो उसने शुरू किया उसे वो पूरा करेगा। तो मैंने आपको 4 बात बताई हैं किए गए प्रयोजन के बारे में। एक तो परमेश्वर की सामर्थ है, दूसरा परमेश्वर का प्रेम, तीसरी बात परमेश्वर के पुत्र की प्रार्थना, जा कहता है जो भी तूने मुझे दिया उसमें से एक भी नहीं खोया। मतलब ये बताता है कि हमारे साथ में क्या होगा। यीशु केवल अपने चेलों के बारे में नहीं कहता, ये हमारे बारे में कहता है। कोई खोया हुआ नहीं है, हम में से कोई भी खोया नहीं है। चौथी बात, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो काम किया है, क्रूस पर हमारे पाप से निपट लिया, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के। और इसलिए कि पापियों के लिए पाप तो अभी मुद्दा नहीं रहा है, अभी वो नरक में नहीं जाएगा। कोई भी पापी अपने पाप के कारण नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि कलवरी के क्रूस के ऊपर उसके पापों से निपट लिया गया है। अगर पापी वहां पर जाएगा, यानी अगर पापी नरक में जाएगा, ये तो उसके पाप के कारण नहीं, लेकिन इसीलिए कि उसने स्वीकार नहीं किया है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को, जो कि उस पाप के लिए हल है, इसलिए वो नरक में जाएगा। यदि पाप अविश्वासी के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो फिर ये विश्वासियों के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो गया? पिछले हफ्ते संदेश के अंत में यही कहा था, बहुत से लोग पाप की दोष भावना में हैं। मैं विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं, वो पाप की दोष भावना में बंधे हैं। और मैं आपको व्यवहारिक रूप में कहता हूं, अगर विश्वासी के लिए पाप कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर पाप विश्वासी के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने प्रयोजन किया है, ये एक बार सदा के लिए हल दिया है। इब्रानियों की पत्री कहती है, एक बार सदा के लिए हमें पाप से छुड़ाने के लिए वो मरा। देखिए, आपके पाप करने पर वो आकर फिर से मरने वाला नहीं है। ये जो हल जो कलवरी के क्रूस पर दिया गया है, वो एक बार सदा के लिए दिया गया हल है, और ये तो काफी है। और यह आपके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लिए, अनंत काल के लिए इससे निपट लेता है। परमेश्वर ने इस तरह का हल दिया है, यानी पाप हमारे लिए भी कोई मुद्दा ना हो। बात तो यह है, अगर हम पाप करें तो हम वापस जाए, पापों का अंगीकार कर ले, और यीशु का लहू तो पहले से ही उपलब्ध है। दवाई तो तैयार है, उपचार तैयार है, चंगाई तैयार है। हम शुद्ध होकर धर्मी हो सकते हैं। वो पूरी तरह से धर्मी है कि हमें क्षमा करे, हमें शुद्ध करे, माफ करे और परिपूर्ण करे। आमेन। Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. Everybody! His love endures forever. Sing praise.
everybody.